मैं नहीं बोल सकता। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा को शहीद करने वालों की प्रतिमा लगाने की बात सरकार आने पर लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर बात कर रहे हैं लगाने की। हम उसका भी विरोध कर रहे हैं। जिन लोगों ने एक ऐसे शख्स की हत्या की जो शख्स हमारे देश भारत का रहने वाला, जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो भारत के बाहर के थे, देश के बाहर के थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा जिनका जन्म राजस्थान के अजमेर शरीफ में हुआ, तो वो बाहर ही कहाँ से हो गए? आज भी राजस्थान का अजमेर शहर भारत का हिस्सा है। और उन्होंने अगर बहराइच का रुख किया था तो जैसा लोग इल्ज़ाम लगाते कि लूटने आया था, मुझे आप बताइए कि एक सालार मसूद गाजी यहाँ पर आए, एक राजा यहाँ आने के बाद उसकी कोई हवेली है क्या बहराइच में? नहीं है। क्या लूटा, क्या बनाया, कहाँ गए? इसी बहराइच में आपके सामने वो आराम फरमा रहे हैं। तो ये तो इस बात का सबूत है कि यहाँ बहराइच के लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत इसलिए थी कि उन्होंने नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, अन्याय के ख़िलाफ़, उत्पीड़न के ख़िलाफ़ यहाँ आकर के लड़ाई लड़ी है। और जिन लोग हम भारतीयों को यहाँ पर तंग कर रहे थे, जो लोग उन्हें इंसान भी नहीं समझ रहे थे, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने जंग लड़ी है और शहीद हुए हैं। हमें फ़ख्र है इस बात का कि वो शहीद हुए हैं, क्योंकि शहीद कभी मरता नहीं है। हमारे अकायद के हिसाब से शहीद हमेशा जिंदा रहता है। और जब एक शहीद एक बार शहादत पाता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की जन्नत में अल्लाह से कहता है, अल्लाह मुझे तू 10 बार दुनिया में भेज और 10 बार मैं शहीद होना चाहता हूँ। तेरी जन्नत में वो मज़ा नहीं है जो शहादत में मज़ा है। तो ये जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं ये गलत है, ये झूठे और मक्कार लोग हैं। सरकार आज नहीं तो कल बदलेगी, ये अस्थाई नहीं होती है, 5 साल की सरकार होती है। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मजबूत ताकत में उत्तर प्रदेश में खास करके बहराइच ज़िले में उभर करके आएगी। फिर हम देखते हैं कि किसकी हिम्मत है कि वो उंगली उठा देता सरकार की। एक अहम सवाल ये है कि अभी हाल में ही बंगाल में चुनाव हुआ है, आपने भी चुनाव को बहुत करीब से देखा है। जो अधिकारी चुनाव आयोग की तरफ से SIR में लगाए गए थे, जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वहाँ पे, उन्हीं को वहाँ पर जो है वो पूरे प्रदेश का मुखिया बना दिया गया। तो क्या आप चुनाव आयोग को बीजेपी से अलग करके देखते हैं क्या? सारी संस्थाएं इस देश की बीजेपी ने हैक कर लिया और बीजेपी के इशारे पर वो काम करती है। इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी बड़ी प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी है, तीसरी बड़ी प्रॉब्लम समाजवादी पार्टी है। तो क्या लगता है कि आप अकेले सरकार बना लेंगे? ये अकेले नहीं, देश की जनता हमारे साथ है। ये देश की जनता जिसको चाहती है तख्त पर बैठाती है, जिसको चाहती है तख्त पर लिटाती है। नरेंद्र मोदी ने सरकार नहीं बनाई, बल्कि इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाया है। तो कोई ये ना समझे कि जनता जिस तरीके से आपको तख्त पर बैठाती है, तख्त पर लिटाना भी जानती है।